मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, मनुष्या उय कम्मा शरीर पयोग बंधे गणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम। गोयमा पग इ भद्दयाये पग इ विणीययाये साणुकोशयाये ए मच्छरियाये। मनुष्या उय कम्मा शरीर पयोग नामा ए कम्मस्य उदएणम। मनुष्या उय कम्मा शरीर पयोग बंधे। प्रश्न किया गया है, मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? नरक गति का आयुष्य और तिर्यंच गति का आयुष्य बंधने के कारणों पर मैंने गत दिनों में बताया था। विगत 2 दिनों में आज यह प्रश्न है कि तीसरी गति है मनुष्य गति। मनुष्य गति का आयु बंध किन कारणों से होता है? बताया गया है भगवती सूत्र में कि मनुष्य गति आयुष्य बंध के कारण है प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सानुक्रोशता, मत्सरता। मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय, यो 5 कारण बताए गए हैं। मनुष्य गति का आयुष्य बंधना और संगी मनुष्य होना एक दुर्लभ जीवन को प्राप्त करना होता है। इस मनुष्य गति का आयुष्य बंध का कारण समूह जो बताया गया है, वे चारों कारण यो एक गुणात्मक सद्गुणात्मक कारण है। अशुभात्मक ऐसे प्रतीत नहीं होते। सद्गुणात्मक प्रकृति भद्रता, प्रकृति से भद्र होना, भला होना, कि भला आदमी है, भला आदमी, भला होना, भद्र होना। ये दाव पेंच छल कपट इन चीजों में ज्यादा लिप्त नहीं होना, भला आदमी, भला स्वभाव, यह भलपन है, भद्रता है। यह मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण बन जाता है, बन सकता है। आदमी को यह सोचना चाहिए
कि आखिर जीना है कितना। वर्तमान पंचम अर में पहले की अपेक्षा अब तो और आयुष्य कम हो गया है। जहां 3 पल्योपम का आयुष्य, 2 पल्योपमकार, 1 पल्योपमकार, करोड़ पूर्वकार, उनको देखें तब तो आज तो उम्र है कितनी। 100 पार करने वाले भी मानो अंगुली गृहीत नाम ध्येय लोग मिलते हैं। कि 100 पार के कितने लोग हैं, अंगुली में गिने इतने कोई मिल जाएं तो मिल जाएं, यानी ज्यादा संभवतः है, प्रायः है नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग वर्तमान में 100 पार नहीं करते हैं, 100 के अंदर अंदर चले जाते हैं। साध्वी बिदामा जी हमारे धर्म संघ में हैं। 13 पंथ के आज तक के इतिहास में एक ही चारित्रात्मा हुई है जिसने जीवन के 100 पार करके 105 के आसपास की उम्र में है। एक ही चारित्रात्मा हुई है, पहले कभी कोई चारित्रात्मा 100 पार करने वाली हुई नहीं। इसका मतलब इतनों में एक हुई है, कितने कम 100 पार करने वाले होते हैं। तो भी इतना सा जीवन काल है, कुटिलता, दाव पेंच, ठगी, धोखाधड़ी क्यों करें, भला जीवन जियो, भला स्वभाव रखें। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नमन खमन अरु दीनता, सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। कि बड़ा कौन होता है, कबीर जी वाले दोहे में कहा गया कि बड़ा कौन है। नमन, नम्रता है तो बड़ा है आदमी, खमन, क्षमाशीलता है तो बड़ा है, दीनता मान ले भक्ति भाव है आराध्य के प्रति तो बड़ा आदमी है। सबका भाव, सबके प्रति एक सद्भाव है, सबके प्रति सद्भाव, आदर का भाव यथा योग्य है। कहे कबीरा वही बड़ा, मानो कबीर जी कहते हैं वही आदमी बड़ा है। एक छोटा सा उत्तर है, जाका बड़ा स्वभाव, जिसका स्वभाव बड़ा है वो आदमी बड़ा है। आकृति और प्रकृति, आकृति कैसी है, कितनी सुंदर है, वो एक अलग फैक्टर, अलग विषय हो सकता है। पर प्रकृति कैसी है, प्रकृति अच्छी है तो आदमी अच्छा है। ठीक है, शरीर का चेहरा भले अच्छा न भी हो, उस दृष्टि से अच्छा न भी माने, पर प्रकृति अच्छी है तो आत्मा की दृष्टि से अच्छी बात है। तो नम्रता और क्षमाशीलता और दीनता, दीनता का मतलब यो मान ले भी अपने पूजनीय हैं, आराध्य हैं, उनके प्रति भक्ति का भाव है। ये उनके सामने हम छोटे हैं, हम लघु हैं। बड़ों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने का हम प्रयास न करें, बड़े बड़े हैं तो बड़ों के प्रति दीनता। हम आपके टाबर, हम आपके सामने बच्चे हैं, आपके बेटे टाबर जो हैं, यानी बड़ों को महत्व दिया जा रहा है। और जाका बड़ा स्वभाव, स्वभाव बड़ा है तो हम बड़े हैं, स्वभाव ओछा है, प्रकृति खोड़ीली है, क्षुद्र है तो हम तुच्छ हैं, छोटे हैं। श्रीमद दयाचार्य की वो ढाले हैं, खोड़ीली प्रकृति नो धनीर, चोखी प्रकृति को धनी। ये जो पद्य हैं, गीतिकाएं कह दे, इनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हमारे साधु साध्वियां, चारित्रात्माएं भी हैं, समणियां भी हैं। दयाचार्य के अच्छे वो गीत हैं जिनमें शिक्षा भी है। भी साधु खोड़ीली प्रकृति वाला कैसे बनता है और चोखी प्रकृति वाला कैसा बनता है। किसी का दोष बता दिया, वास्तव में गलती है तो भी स्वीकार कर लो, मिथेन वंदानी कृपा कराई, ठीक है, तो ये तो अच्छी प्रकृति हो गई। तो कोई साधु कह दे तू थारो ध्यान राख, तू थारो ध्यान राख, हमारी तरफ मत देख,
एक तो भी आपको आपकी गलती बताई है, वास्तव में प्रमाद है भी, कि तू थारो ध्यान राख, मारी चिंता मत कर तू, तो भी ठीक है। ऐसा भी जवाब तो हो सकता है कोई दे, तो एक भी आपने कृपा करी, गलती बताई, कृपा करी, या आगे ध्यान रखने का भाव है, तैत महाराज ऐसा कह दे, तो बड़ों का एक सम्मान हो गया, विनय हो गया। तो तैत बोलना हमारी परंपरा रही कि भी तैत बोलो, तैत तैत बोलना, ये एक रीति परंपरा रही है। विनय भाव से तहत बोलो। बड़ों ने कहा भाई देखो ऐसे दौड़ना, छोटे साधु को कह दिया ऐसे दौड़ना नहीं, दौड़ना नहीं, तो तैत महाराज कृपा कराई, ऐसे बोलना अच्छा है। हमारे सन्मति शिक्षण के संत कहाँ गए? सन्मति वाले वो संत है ना, आगे नहीं बैठे होंगे, हालांकि उनकी व्यवस्था वही, अभी व्यवस्था वही है, अभी बैठे हैं वो, ठीक उन्होंने किया, ठीक ही है। मुझे तो वो याद आ गई, छोटे संतों को देखा नहीं तब, बाकी उनकी व्यवस्था ठीक है, वो सही है, अपनी व्यवस्था से बैठे हैं। तो कई छोटे संतों को कोई कह दे कि ये ठीक नहीं किया, एक तो वापिस जवाब दे, थोड़ा वो गुस्से में सामने बोले, एक भी तैत महाराज गलती है, तैत कृपा कराई, तैत भाव भी बोल सकते हैं जैसा उचित हो। ये विनय की बात हो गई। खमन क्षमाशीलता हो, तत्काल बहुत तेज गुस्सा आ गया और गालियां बोलनी शुरू कर दी, अकबक बोलना शुरू कर दिया, तो क्षमाशीलता में हमारी कमी माननी चाहिए। और दीनता है, बड़ों के आराध्य के प्रति दीन है, उनके सामने हम आपके चाकर हैं, माने चाकर राखो, हम आपके चाकर हैं, बड़ों के हम चाकर हैं, जैसे गुरु हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने आंखों से देखा है, हम में से कितने उनके पास रहे हैं, तो मानो हम उनके चाकर हैं, हमारे गुरु, हम आपके चरणों के चाकर हैं। जो भी सेवा का मौका हमको मिले तो हमारे गुरु हैं। आचार्य तुलसी गुरु, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव गुरु थे, तो गुरु की सेवा मिले, और सेवा मिले न मिले, गुरु की आज्ञा में रहना भी, इंगित में रहना भी अच्छी बात है। बाकी जहां गुरु रखे वही गुरु की सेवा मान ले। तो दीनता और आदर भाव, आदर जो उचित व्यवहार हो वो सद्भाव कह दे, छोटों के प्रति भी सद्भाव है। छोटे संत आए हैं, उनके प्रति सद्भाव, उनको कोई शिक्षा दे सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं, उनका हित हो, हित शिक्षा, उनको कोई हित शिक्षा भी दी जा सकती है। तो यह भगवती सूत्र में बताया गया, प्रकृति भद्रता मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण है। और प्रकृति विनीतता, प्रकृति से विनीत होना, विनीत होना, उद्दंडता नहीं करना चाहिए हमको, हमें अपने जीवन में उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, हमें विनीतता का भाव रखना चाहिए। प्रकृति से विनीत हो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। तो भाई चींटी छोटी है, तो वो तो थोड़ी सी चीनी का दाना लेकर के, छोटी है तो मुंड में ले लिया और खा भी लिया, मान लो। हाथी के सिर में धूल तक आ सकती है, कुछ सूंड से ऐसे ऐसे करे तो सिर पे धूल पड़ सकती है। तो लघुता है, अनेक संदर्भों में एक बात हो सकती है, लघु किस रूप में बने, आचरणों से लघु न बने, विनम्रता के संदर्भ में हम लघु छोटे बने। आप बड़े हैं, वास्तव में आप बड़े हैं, हम आप छोटे हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे अगवानी हैं, जो आप रत्नाधिक हैं, हम आपसे छोटे हैं। तो रत्नाधिक बड़े हैं, अवमरात्मिक उस संदर्भ में छोटे होते हैं। कोई पद से भी बड़ा हो सकता है कि पदे न बड़े हैं, तो आदमी बड़ा अनेक कोणों से हो सकता है। भगवत हमारे आगम में जो कहा गया, जाति स्थविर, पर्याय स्थविर, श्रुत स्थविर, कोई जन्म से उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। संसार में सामान्यतया उम्र दराज बड़ा, उसको भी हमारी उम्र में बड़े लोग हैं, उनका मान सम्मान रखें, संसार में ऐसा भी होता होगा। और हम साधु समुदाय में देखें, दीक्षा पर्याय में जो बड़ा है वो बड़ा है, जिससे जो बड़ा उससे वो बड़ा है। तो बड़े को बड़े के रूप में मान सम्मान दे। और ज्ञान में बड़ा है, श्रुत स्थविर,
जो श्रुत से बड़ा, वैसे पर्याय स्थविर तो 20 वर्ष हो जाए, वो वैसे जिससे जो बड़ा वो उसके लिए बड़ा होता है। और पद से भी कोई बड़ा हो सकता है, स्थान से बड़ा हो। हमारे मुख्य मुनि है तो मान लो पर्याय में तो कईयों से छोटे हैं, अनेकों से छोटे हैं संतों से। पदे ने तो वो पद के हिसाब से तो बड़े भी है ना, तो आदमी पद से भी बड़ा हो सकता है, भले उम्र में छोटे भी हों, दीक्षा पर्याय में भले छोटे भी हों, पर पदे ने बड़े हैं तो उस संदर्भ में वो बड़े ही हैं। ठीक है, रत्नाधिक हैं तो वो दीक्षा पर्याय में वे बड़े, तो उनको रत्नाधिकों को वंदना करना मान लो काम छोटों का है। पर जहाँ व्यवस्था की बात है और बात है, वहां पद से बड़े की बात है कि वो जो बात वो कर सकता है वो बात हर आदमी नहीं भी कर सके, तो आदमी पद से भी बड़ा होता है। साध्वी प्रमुखा जी हैं तो साध्या रत्नाधिक तो हैं, रत्नाधिक हैं तो वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो जहाँ व्यवस्था अधिकार की बात आएगी वहां चूंकि साध्वी प्रमुखा जी हैं तो वो बड़े हैं। कोई आज्ञा लेनी तो उनसे लेनी होगी, कोई पूछना करना तो उनसे पूछना, क्योंकि वो पदे न बड़े हैं। साध्वी वरिया है तो पदे न बड़ी है, उम्र में भले छोटी हो, पर्याय में भले छोटी हो, पर जहाँ कोई वैधानिक बात आए तो फिर साध्वी वरिया भी बड़ी है। 50 वर्ष की दीक्षित साध्या, व्यवस्था की कोई बात आए, जैसा विधान व्यवस्था है, तो साध्वी वरिया उस संदर्भ में बड़ी है। तो ये बड़ा होना अनेक संदर्भों में हो सकता है। तो पर्याय से बड़ा होना भी बड़ी बात है कि गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, बड़े संत जो उनसे बड़े थे दीक्षा में पदार्थ थे, चतुर्मास के बाद गुरुदेव तुलसी पत्त से नीचे उतर करके नीचे विराज करके उनको तो ऐसे वंदना किया करते थे। बड़े संतों को आचार्य के लिए तिखुता बोलना आवश्यक नहीं है, तो आचार्य के लिए अपेक्षित है वो बड़ों संतों के लिए तिखुतों से उनको वंदन करे, क्योंकि पर्याय में बड़े वे हैं। पद की अपेक्षा आचार्य बड़े हैं कि आचार्य पट्ट पर हैं, तो उनसे बड़े संत नीचे बैठे हैं, क्योंकि पद से वे आचार्य बड़े हैं। इसलिए जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो अपने से जो बड़े हैं उनका मान सम्मान उचित रूप में रखना, आचार्य के लिए भी बड़े संतों का सम्मान रखे, मान रखे। दीक्षा में बड़े हैं उनको वंदन करो अच्छी तिखुतों से, अच्छी वो आचार्य का मानो कर्तव्य है। और जहाँ व्यवस्था आदि की बात है तो बड़े संत आचार्य से पूछे, उनसे आज्ञा ले, उनकी आज्ञा में रहे, बड़ों का भी धर्म होता है। तो ये विनीतता भगवती सूत्र में जो कहा गया, प्रकृति विनीतता मनुष्य गति आयुष्य बंध का कारण है। सानुक्रोशता, सानुक्रोशता थोड़ा सा नया शब्द हो सकता है कईयों के लिए, ये आक्रोश करना नहीं है, अनुक्रोश करना। अनुक्रोश क्या है? सानुक्रोश दया रखना, दया। अनुक्रोश नाम दया, क्यों दया अनुक्रोश है? कृपानुकंपा नुक्रोश हो, अनुक्रोश नाम कृपा दया वो रखना। सानुक्रोश दया सहित होना, दया के भाव रखने से मनुष्य गति आयुष्य का बंध हो सकता है। और मत्सरता ईर्ष्या नहीं रखने, ईर्ष्या नहीं रखना, ईर्ष्या न रखे, अनिर्ष्या भाव हो तो मनुष्य गति आयुष्य का बंध। तो ये चार जो कारण हैं, प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सानुक्रोशता और अमत्सरता, ये और साथ में वो उस आयुष्य कर्म शरीर, मनुष्य आयुष्य कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय, तो मनुष्य गति का आयुष्य बंद हो सकता है। तात्विक बात तो जो मनुष्य अगली गति में मनुष्य का आयुष्य, का मतलब वो मिथ्यात्वी जीव है। मिथ्यात्वी मनुष्य ही अगले जन्म में के लिए मनुष्य गति का आयुष्य बंद कर सकेगा, सम्यक्त्वी नहीं कर पाएगा। अगर कोई सम्यक्त्वी है, सम्यक्त्वी अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा कोई आदमी, तो वो न नरक का करेगा, न त्रियंत का करेगा, न मनुष्य का करेगा, न भवनपति का करेगा, न व्यंतर का करेगा, न ज्योतिष का करेगा। वो केवल एक वैमानिक का ही आयुष्य बंद कर सकेगा, न स्त्री का न नपुंसक का। पुल्लिंग पुरुष के रूप में वो पैदा हो सकेगा।
तो सम्यक अवस्था में आयुष्य का बंध होगा तो वो मनुष्य गति का आयुष्य, मनुष्य है तो मनुष्य गति के आयुष्य का बंध नहीं कर सकेगा। इसका मतलब हुआ कि यह मनुष्य मनुष्य गति का आयुष्य बंधे तो बहुत कोई खुशी की बात नहीं है, क्यों? वो तो मिथ्यात्वी जीव है, मिथ्यात्वीपने में बंध कर रहा है, तब मनुष्य गति का आयुष्य बांध रहा है। सम्यक्त्वी होता तो मनुष्य का आयुष्य नहीं बांधता। वो मेघ कुमार के जीव ने हाथी के भव में तो मनुष्य गति का आयुष्य बांधा, तो अनुक्रोश दया का भाव था, अनुकंपा का भाव था, तो जिससे वो मनुष्य गति का आयुष्य बांधा है तब वो सम्यक्ति नहीं था। क्यों दिनेश जी? सम्यक्ति नहीं था यह सिद्धांत तय। अगर सम्यक्ति होता वो हाथी तो मनुष्य का नहीं, वो देवगति की आयुष्य बंध की संभावना। तो इसलिए यह मनुष्य गति अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसके कारण भी बताए गए हैं। हम अपने जीवन में भद्रता आदि गुणों का विकास करें। भद्रता आदि के साथ संयम है, श्रावकपणा आदि है, तो भद्रता आदि होने पर भी देवगति का आयुष्य बंद हो सकेगा। अगर कोई आयुष्य का बंद होगा तो हम सद्गुणों का विकास करें, विकास रखें, यह काम्य है। दानान षट्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज त्रयोदशी हाइफन चतुर्दशी है, यानी 13 और 14 आज संयुक्त है, भेड़ी है। प्रथम श्रावण का यह शुक्ल पक्ष और यह हाजरी का दिन, चतुर्दशी होने के कारण हाजरी का दिन भी है और त्रयोदशी होने के कारण परम पूजनीय भिक्षु स्वामी की मासिकी जन्मतिथि भी है और मासिकी यह महाप्रयाण तिथि भी है और भगवान महावीर की भी मासिकी जन्म तिथि हो जाती है। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम का दिवस है। कितने कितने व्यक्ति शुक्ला त्रयोदशी को उपवास करने वाले होते हैं और कितने लोग तो तपस्या में हैं और कितनों ने तपस्या संपन्न भी कर दी है। हमारे 2 साध्वियों ने आज छोटी छोटी, या छोटी मतलब वृद्ध अवस्था की साध्वियों ने आज 28 दिनों की मास खमन हो गया। मास खमन की तपस्या के संदर्भ में अपनी यानी हमसे ग्रास भी लिया है। तो 28 दिन कर लेना, छोटी उम्र की साध्वी और यो इतनी लंबी लंबी तपस्या कर ले तो यह निडर तो न लगे साध्वी जी को, परंतु विशेष बात है एक इतनी छोटी उम्र में कितनी लंबी तपस्या पहले से कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है, कितनी बार कर चुकी है। आश्चर्य का सा विषय है कि 25 वर्ष भी जीवन के पूरे नहीं हुए हैं, कितनी बार लंबी लंबी तपस्या साध्वी जी ने, छोटी साध्वी ने संपन्न कर ली है। बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः इतनी उम्र में इतनी तपस्याएं कर लेना बहुत ही बड़ी बात है। चाहे गृहस्थों को देखो चाहे साधु साधियों को देखो, 25 वर्ष भी जिसने पार नहीं किए उसने इतनी तपस्या कर ली। और कितने मास खमन हो गए हैं, मास खमन से पार की भी तपस्या हो गई है, 40 पार तक की तपस्या हो गई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आज उनकी वो 28 दिनों की तपस्या की संपन्नता हुई। 2 साध्वियां, दोनों विशाल हैं, दोनों ही विशाल हैं, दोनों ही विशाल साध्वियां हैं। नाम दोनों का विशाल विशाल शुरू होता है। एक विशाल प्रभा है, एक विशाल यशा है। ऐसे तपस्या भी विशाल होती रहे, साधना विशाल होती रहे, ज्ञान भी विशाल होता रहे, सेवा भी विशाल करती रहे, ये भी साथ में विशालता आती रहे।
तो ये भी योग है, दोनों ही विशाल हैं। विशाल युगल साध्याएं, विशाल प्रभा, विशाल यशा। और छोटी उम्र में दीक्षित होना और फिर यूं तपस्या इतनी कर लेना, विशाल प्रभा तो छोटी सी बालिका फिर उसी वेश में, यानी असाध्वी के वेश में ही उनको उसको दीक्षित भी कर लिया गया। उस मां भी साथ में, मां बेटी दोनों को असाध्वी के वेश में बिना मुंडन की स्थिति में भी उनकी दीक्षा भी हो गई। तो हमारे धर्म संघ में ऐसे भी उदाहरण हैं कि साधु का वेश पहना ही नहीं, उससे पहले ही सर्व सावध्य योग का त्याग करा दिया गया। तो यह हाजरी का आज दिन है। और हमारे संतों में भी कई तपस्याएं संपन्न हो गई। पखवाड़ा 16, 3 मुनियों ने 15, 15 और 16 ऐसे 3, वो भी छोटे से, बहुत बड़े नहीं है उम्र में, वृद्ध अवस्था के हैं, छोटे टावर से ही लगते हैं देखने में। ऐसे संतों ने 3 संतों ने, मुनि गौरव, मुनि अनुशासन, मुनि जयेश, इन तीनों ने भी तपस्या संपन्न की। 15, 15, 16, 15, 15, 16 इस रूप में। 8, 9 की भी हुई है। ये थोड़ी आगे की है, उम्र थोड़ी कम है और तपस्या में आगे के हैं। 8, 9 में थोड़ी उम्र अच्छी है, थोड़ी सी ठीक है। मुनि मोदी जी ने भी 9 की तपस्या संपन्न की। ये तो फिर भी उम्र भी इनकी एकदम टाबर नहीं है, तो बड़े हैं वैसे, फिर भी 9 की तपस्या की है। पहली बार की है गुरुकुलवास में, पहली बार 9 की, गुरुकुलवास में भी जीवन काल में भी 9 की तपस्या पहली बार की है। मोदी जी पहले गुरुकुलवास में थे तो संयोजन वर्ष कितने वो संयोजन किया करते थे, वो हाँ, संयोजन, कभी रात को व्याख्यान और ऐसे वो देने में, गुरुकुलवास में कार्यकर्ता के रूप में, यानी संयोजन कार्य में भी जुड़े रहे हैं। जो हाँ, वे बाहर भी कई हैं, कई बाहर भी हैं। अजित मुनि यहाँ अभी यानी वो उन्होंने तो 8 क्या उनकी तो अलग ही बात है। 8 तो छोटी बात है उनके लिए, उनकी बड़ी बात है उनकी। तो न्यारा में हैं संत हैं जो मुनि नमी कुमार जी जो दिल्ली में हैं, मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के साथ हैं। प्रतीक कुमार जो पुर में है, वो भी बड़ी एक तपस्या के हिसाब से। ऐसे हमारे एक संतों हैं, जयदीप पुनि ने कलिया हो इस बार पहले किया था, जयदीप पुनि का इस बार किया ना, पहले भी किया था, अभी किया गया। हाँ। ऐसे कई हमारे तपस्या करने वाले संत हैं, न्यारा में भी हैं, कुछ एक सीमा में यहाँ पर भी है। यहाँ हमारे और भी पहले छोटे छोटे संतों ने, कईयों ने निदर न लगे बाल योगी प्रिंस नेर मुनि मृदु, ऐसे कईयों ने पहले, इसने भी बहुत छोटी उम्र में जो तपस्या की, बाल योगी प्रिंस ने तो वो एकदम जैसा बोले संतों में, तो करीब 15 साल की उम्र में तपस्या कितने की, 14 साल की उम्र बता रहे हैं, कितनी तपस्या की, 30 की तपस्या की। उम्र तो करीब 14 साल की है तपस्या, उम्र से भी दुगुनी मान लो, दुगुनी से भी ज्यादा थोड़ी तपस्या 30 की। तो अच्छा, और भी पहले मुनि मृदु ने भी एक बार वो 28 की थी। ऐसे कई छोटे छोटे संतों ने की है, एकदम बच्चे से बच्चे तपस्या की है बहुत। ध्रुव अरम ने पहले की थी, 8 किया, 9 की। खुश ने भी की थी। हाँ, ऐसे कई संत हैं, न्यारा में भी कई हैं। यह बहुत ही विशेष बात माननी चाहिए कि छोटे छोटे तपस्या करते हैं। कोई वृद्ध करे 60, 65, 70 के तो माने, ये तो छोटे छोटे बच्चे या थोड़े युवा मान लो, ऐसे संत और छोटी साध्वी तो तपस्या करते हैं। 2 सत्या श्रुति प्रवार प्रफुल्ल प्रवाह, इन्होंने 28 की थी। 9 अब की 9 किया था, पहले 28 की थी, इस बार 9 किए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी साधवियां करती है।
छोटे छोटे संत करते हैं, ये एक विशेष बात है, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटों में तपस्या है, अच्छी बात है। तपस्या भी इतनी बड़ी कि 14 करीब की उम्र में तपस्या की कर लेना, कोई समझ में जल्दी सी मतलब आए कि नहीं आए, कैसे क्या हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। श्रावक श्राविकाओं में भी इस बार या 21 रंगी की योजना बनी तो कितने जुड़े होंगे। पूरा तो साध्वी प्रमुखा जी का भी आना बाकी है, कितनों ने क्या कितने मास खमन। कल दिनेश जी बोले कि एक साथ अठे एक बच्ची है 15 वर्ष की और वह 32 की तपस्या करी है। और शांति प्रिय जी को संसार पक्षी नातीला है, ईशा बोरदिया। ये तपस्या वाली बात है, यूं अच्छी है। तो हाजिरी का हम उद्घोष है, सर्व साधु साध्वियां, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें, चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देख कर हठ मनुहार से लें, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। ये साधु की चर्या इसमें आ गई है। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। ये एक सिद्धांत दर्शन की बात आ गई। मूल आज्ञा में धर्म है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो आज्ञा में वो सब धर्म है। तो तपस्या करना, इधर हम देखें श्रुत की आराधना करना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, गुरुदेव तुलसी भी थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 28 तो कभी नहीं की, 28 नहीं की, 7 नहीं किया, 6 नहीं किया, 5 नहीं किया, परंतु तपस्या उस रूप में तो नहीं की। तो श्रुत की आराधना में देखें हम तो गुरुदेव तुलसी का ज्ञान भी देखें। गुरुदेव तुलसी के पास जो रहे हुए हों संत, जिन्होंने थोड़ा यूं देखा हो, तो गुरुदेव तुलसी का तत्व ज्ञान, तेरा पंथ दर्शन का प्रतिपादन या बताने का जो उनका एक जो भी उनका तरीका है, क्योंकि उन्होंने तो ये ब्रह्म विध्वंसनम जैसे ग्रंथ को कैसे मतलब कोई कंठस्थ किया, क्या आत्मसात किया होगा। तो उनका गुरुदेव तुलसी का ज्ञान, श्रुत की आराधना और इतने ग्रंथों का प्रणयन कर देना, इतने आख्यानों की रचना करना, इतने गीतों का निर्माण करना, बिना प्रतिभा के तो ऐसा होना मुश्किल है। तो गुरुदेव तुलसी का श्रुत ज्ञान, श्रुत की आराधना, हजारों हजारों गाथाग्र तो उन्होंने कंठस्थ किए थे, हजारों हजारों, कितना उन्होंने कंठस्थ किया था। बाद में हम देखें यहाँ बड़े व्यस्त थे, यानी इतना उनके सामने धर्म संग था, जैसे साधुओं को संभालना, शादियों की व्यवस्था संभालना, इतना धर्म श्रावक श्राविकाएं संस्थाएं, इतने फिर यात्राएं करना, जनसंपर्क करना, राजनेताओं से भी मिलना जुलना, इतना काम था, लोगों को भी कितना एक संभाल। इसके बावजूद भी उनमें ज्ञान की भी वे पढ़ाते भी थे, अध्यापन भी कर लेते। व्याख्यान तो उनका एक सुबह का व्याख्यान तो रोजमर्रे का प्राय उनका जब तक आचार्य पद पर थे मानो संभवतः वो काफी रहा। और भी पहले रात में भी व्याख्यान देना करना, रामायण का व्याख्यान करना, कितना वो करते थे। तो उनका ज्ञान, उनकी
स्फुरना, उनका उपयोग, मतलब एक आदमी में उपयोग वो लगता है, ज्ञान की स्फुरना होती है। तो जितना मैंने अनुभव किया, आकलन किया कि गुरुदेव तुलसी में यूं एक प्रतिभा, ज्ञान की स्फुरना, और उनमें साहस लगता है, साहस भी यूं अच्छा, साहसी व्यक्ति थे। ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखें, ज्ञान की आराधना में उन्होंने कैसी कितनी तपस्या की, सारस्वत साधना तपस्या में, वो कितना उनका जीवन का समय ज्ञान आराधना में, लेखन में, साहित्य में, चिंतन, भाषण या महत्वपूर्ण भाषण देने में, कितना प्रवचन भी करने में, उन्होंने ज्ञान की आराधना कितनी की। तो हमारे धर्म संघ में एक तो तपस्या की बात बहुत ही बढ़िया है, इधर श्रुत की आराधना है। भले ये अनाहार की तपस्या मान लो, पंचोला 28 मास खमन कोई नहीं भी कर सके, परंतु श्रुत की आराधना करता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ज्ञान की आराधना। क्योंकि धर्म संघ में ज्ञानी चारित्रात्माएं होते हैं, तो क्योंकि ज्ञानी श्रुतवान है तो वो एक नई नई दिशा, बात बताने में, आगम में क्या आया है ये बताने में वो सक्षम हो सकता है। इसलिए ज्ञान का भी महत्व है। श्रुत की आराधना अच्छी हो, श्रुत की आराधना के लिए वो ज्ञानावृणीय का क्षयोपशम भी चाहिए, वो प्रतिभा भी चाहिए, उसके बिना वो ज्ञान इतना प्रकट न भी हो। तो हमारे चारित्रात्माओं में कई भले मास खमन न भी करे, 15 न भी करे, 28 न भी करे, पर ज्ञान का अभ्यास अच्छा है, ज्ञान की प्रतिभा अच्छी है, वो श्रुत की आराधना करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई संपादन करते हैं, टिप्पण लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, संस्कृत की छाया बना देते हैं। तो उन्होंने भी तो एक साधना तपस्या की है कि इसकी छाया करना है आगम की, लो फटाफट फटाफट छाया कर देते हैं, कर सकते हैं, मान लो कर भी दें। अनुवाद करना है, अनुवाद कर देते हैं, दे दो आगम, दे दो टीका हमको, कॉपी पास में पेन, अनुवाद कर देते हैं। तो पद्य बनाने हैं, फर्द में पद्य देने हैं, लो पद्य बना देते हैं। ठीक करना है, कुछ घंटों में ठीक करके ला देते हैं। इसका भी प्रतिभा है, श्रुत ज्ञान का निक्षयोपशम है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, तो कविता बनाना है, दे दो, ये कविता बनाना है, 2-3 दिन मान लो टाइम दे दो और कविता शायद बना, ये कविता तैयार है, पद्य तैयार है। तो हमारे धर्म संघ में आज भी संभवतः ऐसी चारित्रात्माएं, उनको कह दो भी इस विषय गीत बनाना, 50 घंटे का टाइम गीत बना के लाओ, तो मेरे ख्याल से कई व्यक्ति ला के दे सकते, ये गीत हमारे तैयार है, 50 घंटों का टाइम, यह राग, यह विषय, गीत लाओ। 50 घंटों में कितने गीत संभवतः प्रस्तुत हो सकेंगे। तो प्रतिभा के बिना तो गीत भी, वो भी गीत फिर स्तरीय गीत हों, तो यह प्रतिभा होना भी अच्छी बात है। तो यह तपस्या, इधर श्रुत की आराधना, तो अनेक रूपों में कार्य हो सकते हैं, निर्जरा के कार्य अनेक रूपों में हो सकते हैं। तो यह श्रुताराधना भी बहुत, यह हमारे आगमों का जो कार्य हुआ है, हो रहा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे महान इस कार्य के व्यक्तित्व, वो फिर और भी चारित्रात्माओं का और का योग, तो कितना काम संपन्न हो गया। अब अगर थोड़े कुछ वर्षों में सारा काम संपन्न हो जाए, सारा काम, आगम का मूल काम सारा, सबका अनुवाद टिप्पण सबका तैयार है, कोई देख लो पढ़ लो, इतना काम हो जाए, तो एक सीमा तक फिर यह मान लें कि गुरुदेव तुलसी ने जो काम शुरू किया वो काम अब संपन्न हो गया। तो आगम कार्य संपन्न हो गया यह कह सके, इस स्थिति में कभी आ जाएं तो जो अवशेष है वो काम भी निश्चेषता की ओर आगे बढ़े। तो जितना हमसे हो सके, टाइम जितना मिल जाए, जितना हो सके वो करने का हम प्रयास करें। और जिनमें प्रतिभा है वो भले 28 मत करो, भले पंचोला मत करो, ये आगम का काम पूरा कर दो, इसको पंचोला मान लो, मास खमन मान लो, कुछ भी मान लो, ये आगम का काम हमारा पूरा हो जाए।
हमारे जो संत हैं, साधियां हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वो जितना समय मिले, जितनी अनुकूलता हो, इस काम को आगे बढ़ाएं, निश्चेषता की ओर ले जाएं। हालांकि कितने आगम सामने आ गए हैं, कितने आगम हमारे सामने आ चुके हैं, कुछ अवशेष भी हैं, वो अवशेष भी निश्चेषता को प्राप्त करें, वैसा प्रयास भी हम करते रहें। तो ये श्रुताराधना का कार्य है, वो भी सारस्वत तपस्या है, सारस्वत मानो साधना है, स्वाध्याय तपस्या है, वो भी अपने आप में अच्छी बात है। तो यूं हमारी हाजिरी या अनेक बातें हैं। तो अब उत्तिष्ठ लेख पत्रम ब्रूहि